साडा परमेश्वर जीवनां नूं बदलण वाला परमेश्वर है। वो जीवनां नूं बदल दिंदा है। हालेलुया। आज दा वचन है पावर ऑफ प्रेज, आराधना दी पावर, शक्ति। जदों असीं परमेश्वर दे नाल चलदे हां, वो परमेश्वर धरती दे उत्ते साडे नाल चलदा है। बोलो आमीन। वचन नूं पढ़ो, वचन खोलो। सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय 14 आयत। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। हालेलुया, हालेलुया। सारे व्यक्ति मेरे पीछे बोलो, हे सिय्योन, हे सिय्योन। भैणा की आवाज आ रही, भरावां की आवाज नहीं आ रही। घरां विच आवाज बहुत आउंदी आ, चर्च विच क्यों नहीं आउंदी? बोलो, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा। सिय्योन परमेश्वर किसनू कह रहा है? इज़राइल नू। आज इज़राइल कौन है? मैं हां। बोलो, इज़राइल मैं हां, सिय्योन मैं हां, परमेश्वर दा सिय्योन मैं हां, जिथे परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर कितने वास करता है? सिय्योन दे अंदर। कितने वास करता है? आवाज नहीं आ रही। परमेश्वर कितने वास करता है? ओदा सिय्योन मैं हां, ओदा सिय्योन, मैं सिय्योन पर्वत हां, जिथे परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। ते सिय्योन दे विच जय जयकार होनी चाहिए है। सिय्योन दे विच चीकां नहीं होनी चाहिए। सिय्योन च जय जयकार होनी चाहिए है। सिय्योन च रोना धोना आना नहीं चाहिए। सिय्योन च जय जयकार होनी चाहिए है। सिय्योन दे विच आराधना होनी चाहिए है। सिय्योन दे विच परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए है, प्रेज होनी चाहिए है। सिय्योन दे अंदर परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए है। सिय्योन दे अंदर परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए है, क्योंकि तुसी परमेश्वर दा सिय्योन हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल अंदर लिखा, इस शब्द को याद रखना, मैं परमेश्वर का सिय्योन हां। बोलो, मैं परमेश्वर का सिय्योन हां, मैं परमेश्वर का सिय्योन हां। बाइबल च लिखा, जो तुसी जबूर नू पढ़ो, जबूर 118 अध्याय 15 है। अपनी बाइबल को खोलो। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया। बाइबल च लिखा, धर्मियां दे तंबुआं दे अंदर, किना दे? बोलो, धर्मियां दे तंबुआं दे अंदर जय जयकार होनी चाहिए है। आमीन। धर्मियां दे तंबुआं दे अंदर जय जयकार होनी चाहिए है। धर्मियां दे तंबुआं दे अंदर महिमा की स्तुति होनी चाहिए है। धर्मियां दे तंबुआं दे अंदर, सिय्योन दे अंदर महिमा और आराधना और स्तुति होनी चाहिए है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वचन दाऊद आखदा है कि धर्मियां दे तंबुआं दे अंदर जय जयकार ते उद्धार की ध्वनि निकल रही है।
मुक्ति दी। धर्मी मुक्ति का प्रचार करते हैं, धर्मी सुसमाचार सुनाते हैं, धर्मी गवाही लेके जाते हैं। धर्मियों के तंबुआ के अंदर जय जयकार होनी चाहिए है। और वो सियोन वो तंबू मैं हाँ, बोलो आमीन, बोलो वो सियोन वो तंबू मैं हाँ, मैं हाँ। असं कितनी बार सॉन्ग गाते हाँ, मिलाप का मेरा जिस्म जे हो जावे तंबू मिलाप का, मेरा जिस्म जे हो जावे तंबू मिलाप का। अगे की है, विश्वास हो जावे यस्सु जी आपका। मेरा जिस्म परमेश्वर के लिए तंबू है, मेरा जिस्म परमेश्वर लिए सियोन है। और वचन च लिखा कि तंबुआ दे धर्मिया दे तंबुआ दे अंदर जय जयकार की ध्वनि होनी चाहिए है। लोग तंबू इनू समझते हैं, ये तंबू नहीं, असी तंबू हाँ परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में क्या, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। जे धर्मिया दे तंबुआ दे अंदर जय जयकार होएगी तो यहोवा अपने सच्चे हाथ नाल चमत्कार करेगा। जे तंबू के अंदर रोना है, विलाप है, चीखा हम, कुछ नहीं होएगा। वचन आखदा है धर्मिया दे तंबुआ दे अंदर जय जयकार होनी चाहिए है। धर्मिया दे तंबुआ दे अंदर उधार दी ध्वनि गूंजनी चाहिए है। और परमेश्वर अपने सच्चे हाथ के नाल परमेश्वर पराक्रम का काम करेगा। बोलो आमीन। अपने सच्चे हाथ नाल परमेश्वर उस तंबू के अंदर चमत्कार करेगा। अपने सच्चे हाथ नाल परमेश्वर उस तंबू को खड़ा करेगा। अपने सच्चे हाथ नाल परमेश्वर उस तंबू के उत्ते अपनी महिमा प्रकट करेगा और उस तंबू में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा का परमेश्वर के नाल एनकाउंटर होया, जब मूसा ने परमेश्वर को बढ़ती हुई झाड़ी देखा और परमेश्वर यहोवा ने गल्ला की क्या मूसा के नाल, तब मूसा को फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने तंबू बनाने लिए कहा, जिथे परमेश्वर ने कहा मूसा मैं आप तेरे नाल मिलांगा। मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाना पिया जिथे परमेश्वर मिलता सी। तुहानू बनाने की लोड़ नहीं, तुसी खुद परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या कि धर्मी आनंदित होवे, धर्मी प्रफुल्लित होवे, धर्मी आनंद करे। परमेश्वर का धर्मी, परमेश्वर का धर्मी, परमेश्वर का धर्मी आनंद करे। हालेलुया। अगर किसी अपने आप को धर्मी की श्रेणी च लेके आते हो, धर्मी हो, धर्मियों अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, धर्मियों के अंदर क्वालिटीज बन जानियां हैं। बहुत सारे लोग जिहड़े हैं वो परमेश्वर के राज के अंदर धर्मी बन चुके हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्मिया के तंबुआ च जय जयकार होनी चाहिए है कि तुहाडे घर दे विच परमेश्वर की रोज ध्वनि गूंजती है। धर्मिया के तंबुआ च जय जयकार होनी चाहिए है कि तुहाडे घर दे विच रोज परमेश्वर की ध्वनि गूंजती है, कि तुहाडे परिवार दे विच हर रोज परमेश्वर की ध्वनि गूंजती है। समस्या कितने है? जानते लोग सब कुछ हम करना नहीं चाहते। परमेश्वर आखदा है धर्मिया के तंबुआ में जय जयकार होवे, जय जयकार होवे।
यहोवा दी जय जयकार। हालेलुया। मैं केरला दे विच गया और जब मैं एक दिन शाम ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ केरला ਦੇ ਅੰਦਰ, मैं देखा हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੌਂਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ स्तुति का कारण बन जाए, महिमा का कारण बन जाए। हर एक घर परमेश्वर की रात्रा में स्तुति का स्थान बन जाए। हालेलुया। अगर तुहाडे मोहल्ले विच 50 धर्मी रहिंदे हन तां 50 धर्मियां दे घर गूंजने चाहिए हन परमेश्वर की ध्वनि दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। 50 धर्मियां दे घर गूंजने चाहिए हैं, आराधना ते स्तुति ना गूंजने चाहिए हैं। आमीन, आमीन। आज समस्या कितने है? कितने है समस्या? आज दा धर्मी टीवी च गुआच गया, ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ Facebook ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ Song ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ? ਦੱਸੋ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਚ ਗਿਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲਾਓ ਜੀ ਮਤ। मैं नहीं गिनता, परमेश्वर भी नहीं गिनता। धर्मी के घर ओदे जीवन चों, ओदे फोन चों भी परमेश्वर की ध्वनि गूंजनी चाहिए है। ओदे स्टेटस तो भी परमेश्वर की ध्वनि, मतलब ईवन दैन तुम्हारी लाइफ का कोई भी काम वो परमेश्वर ਨਾਲ जुड़िया होना चाहिए है। कोई भी काम हो ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਈਵਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾਓ ਸਟੇਟਸ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਲਿਖੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ ਸਟੇਟਸ, ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ Song ਲਾ ਕੇ ਪਾਓ ਸਟੇਟਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ फेसबुक ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। इसलिए चमत्कार नहीं है, इसलिए चमत्कार नहीं है। मैं फ्राइडे नाइट ਨੂੰ क्यों वॉलंटियर ਨੂੰ इकट्ठे ਕੀਤਾ? उन्होंने पता लगा परमेश्वर के नाल चलना कितना है। परमेश्वर चाहता की है लोगों को, परमेश्वर की डिमांड करता है तुहाडे तो। परमेश्वर डिमांड करता है मेरा बच्चा मेरी आराधना करे, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरी आराधना करे, मेरी स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग अपने आप को धर्मी की श्रेणी च गिणदे हैं, लेकिन मुंह चो गाला करते हैं, वो धर्मी नहीं है। जिहदे मुंह ते गाला हैं वो धर्मी नहीं। वो 50 बार लिख लो अपने मोरे क्रिश्चियन फलाना फलाना फलाना, मैं कहना वो क्रिश्चियन भी नहीं जिहदे मुंह ते गाला हैं। धर्मी आनंदित होवे, धर्मी प्रफुल्लित होवे, धर्मी आनंद करे और जय जयकार की आराधना, जय जयकार की ध्वनि
वो धर्मी दे अंदरों आनी चाहिए है, उस सियोन चो निकली चाहिए है, उस मिलाप वाले तंबू चो निकलनी चाहिए है। और परमेश्वर अपने सच्चे हाथ दे नाल उस सियोन दे विच काम करेगा। परमेश्वर अपने सच्चे हाथ दे नाल उस तंबू च काम करेगा। परमेश्वर अपने सच्चे हाथ दे नाल उस तंबू में चमत्कार करेगा और तुसी चमत्कार की गवाही दोगे। पहली अर्ली कलीसिया बाइबल लिखा दिन च 3 बार सुलेमान दे सारे जाती सी, दिन विच 3 बार सुलेमान दे सारे जाती सी, 3 बार जाके प्रार्थना करते सी, 3 बार जाके प्रार्थना करते सी। अज दे धर्मी सिर्फ संडे का एक दिन है, वो भी छुट्टी। संडे का सिर्फ एक दिन हुंदा है, अज दे धर्मियां कोल वो भी छुट्टी ले लेंगे। वो भी बहाना है, संडे लिए भी काम आ गया। हालेलुया। सुलेमान दे उस सारे दे दिन में 3 बार आराधना होती सी कि अज का धर्मी दिन च 1 बार आराधना नहीं कर सकता। आवाज नहीं आई, आवाज आ नहीं रही। हाँ जी, कलीसिया ताड़ी आवाज नहीं सुन रही मैंने कि 1 बार आराधना नहीं कर सकता। गुरुद्वारे रोज खोलते हैं, मंदिर रोज खोलते हैं, चर्च रोज क्यों नहीं खोलते? कि लोग रोज गुरुद्वारे नहीं जाते? आवाज नहीं आ रही। रोज मंदिर नहीं जाते? फिर परमेश्वर की जिंदा कौम में की हो गया? वो क्यों संडे कल्ला आते हैं? ਅਸੀਂ परमेश्वर तो प्रार्थना कर रहे हैं, जितन परमेश्वर ने सानू ग्रीन झंडी देती, चर्च रोज लगेगा, फिर रोज लगेगा, नॉट संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन चर्च लगावांगे। धर्मी दे घर दे विचों जय जयकार दी ध्वनि गूंजनी चाहिए है। धर्मी के अंदरों जय जयकार होनी चाहिए है। धर्मी के अंदरों जय जयकार निकलनी चाहिए है। बाइबल लिखा यरीहो दियां दीवारां गिर गईयां, जदों यरीहो दियां दीवारां गिर गईयां, जदों जय जयकार दी ध्वनि गूंजी, यहोशू दे लोकां ने जय जयकार की। बाइबल लिखा यरीहो दियां दीवारां गिर गईयां। हर एक दीवार तुहाडे सामने गिर जाएगी, हर एक दीवार तुहाडे सामने गिर जाएगी, हर एक पहाड़ तुहाडे सामने हट जाएगा, हर एक बीमारी तुहाडे जीवन चली जाएगी। जे तुसी रोज आराधना करोगे, ट्यूमर गायब हो जाएंगे, रसौलियां गायब हो जाएंगियां, पथरियां गायब हो जाएंगियां। ओ परमेश्वर जिंदा है, ओ जिंदा खुदावन सुनता है। वो अपने सच्चे हाथ ना तुहाडे जीवन के अंदर चमत्कार करेगा, वो अपने सच्चे हाथ ना तुहाडे जीवन चमत्कार करेगा। ओदे तंबुआं दे अंदर जय जयकार गूंजनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक कंट्री के अंदर गया, बैंकॉक। उस कंट्री में लोग सवेरे 3:30 बजे उठते हैं। कितने बजे सुनिया? कितने बजे उठते हैं? एक दूसरे को दसो। बैंकॉक के अंदर लोग 3:30 बजे उठते हैं। दसो एक दूसरे को, दसो एक दूसरे को दसो। बैंकॉक के अंदर लोग 3:30 बजे उठते हैं। बोलो पंजाब के अंदर लोग सवेरे 9 बजे उठते हैं। साढ़े 3 बजे लोग उठते हैं। 4:30 बजे खाना खा के 5 बजे ऑफिस लगता है। 1 बजे छुट्टी हो जाती। 1 बजे तो लैके रात के 12 बजे तक वो फ्री होंगे। अगर तुसी अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना शुरू करते हो, तुसी परमेश्वर के सज्जे हाथ के काम नूं देखोगे। यीशु मसीह नाम विच सवेरे उठ के सब तो पहला तुहाडे घर दे विच आराधना होवे,
सब तो पहला तुहाडे घर दे विच जयकार दी ध्वनि गूंजे, सब तो पहला तुहाडे घर दे अंदर आराधना होवे, तुहाडे अपने अंदर आराधना चलदी होवे, तुहाडे घर दे विच आराधना चलदी होवे। परमेश्वर अपने सच्चे हाथ दे नाल तुहाडे तंबू दे विच काम करेगा, तुहाडे घर दे विच काम करेगा और परमेश्वर तुहाडे द्वारा करेगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा भजन संहिता 9 वर्ष 11, Psalm 9 वर्ष 11। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। हालेलुया। बाइबल लिखा है यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है। कितने है यहोवा? आवाज नहीं आ रही। सुनते हो? हाँ जी, जागते हो? सिय्योन कितने है? कितने है सिय्योन? अपने ते हाथ रखो। कितने है सिय्योन? यहोवा कितने विराजमान है सिय्योन के अंदर? कितने है विराजमान परमेश्वर? बाइबल में लिखा यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। बोलो आमीन। जे तुहाडे अंदरों परमेश्वर की आराधना महिमा ते स्तुति होवे तां तुसीं परमेश्वर दे सज्जे हाथ दे काम नूं देखोगे। जे तुहाडे अंदरों परमेश्वर की महिमा निकले, तुहाडे अंदरों परमेश्वर की स्तुति निकले, तुहाडे अंदरों परमेश्वर की आराधना निकले, तुहाडे अंदरों परमेश्वर दे भजन निकलन तां तुसीं परमेश्वर दे नाल मिल जाओगे और उस सिय्योन दे अंदर यहोवा काम करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अज दा धर्मी पंजाबी गाने सुनदा है, आज का धर्मी रंग बिरंगे गाने सुनता है कि उस सिय्योन में यहोवा उठेगा कभी? बोलो, उठेगा यहोवा? नहीं, उठे दो सिंगा वाला शैतान उठेगा। जिथे जेड़ा सिय्योन परमेश्वर की आराधना नहीं करता, जेड़ा सिय्योन परमेश्वर की स्तुति नहीं करता, जेड़ा सिय्योन परमेश्वर की महिमा नहीं करता, उठे वो विराजमान नहीं रह सकता। तो विराजमान नहीं रह सकता। वचन च लिखा है परमेश्वर का हाथ बलवंत है, उदा हाथ शक्तिमान है और उदा सज्जा हाथ प्रबल है। उदा हाथ शक्तिमान है और उदा सज्जा हाथ प्रबल है, उदे सज्जे हाथ विच बल है। आमीन, आमीन। जब नहोमी अपने पति के नाल बैतलहम छड़ के चली गई, उस स्तुति के घर नूं आराधना के घर नूं छड़ के चली गई और दूसरे देश में चली गई जिथे ओदा पति वध पैसा कमाने लिए चले गए। लोग भी दूसरे देश जाते हैं वध पैसा कमाने लिए, लेकिन उन्होंने अंदरों महिमा तो स्तुति गवाच जाती है। पहले डॉलर पाउंड तितर बितर चेते आते हैं। नहोमी गई अपने पति नूं अपने बच्चों नूं लेके, लेकिन बाइबल च लिखा ओदा पति भी मर गया, दोनों मुंडे भी मर गए और जब वापस आई ओदी एक नौ बाइबल च लिखा रूत, वो कहती मैं तेरे नाल चलांगी। वो कहती मेरे कोल की है, मेरा पति मर गया, मेरे मुंडे मर गए, तू भी जा अपना ब्याह करा ला। दो नोहां तक चली गई। रूत ने कहा नहीं, जिथे तू जाएंगी उथे मैं जावांगी, जिथे तू जाएंगी उथे मैं जावांगी, जिथे तू मरेंगी उथे मैं मरांगी। तेरा परमेश्वर
मेरा परमेश्वर होएगा, तेरा खुदा मेरा खुदा होएगा। ये शब्दां ने रूत नूं चक के खड़ा कर दिता और परमेश्वर ने इजराइल के अंदर वापस लाके, बैतलहम के अंदर वापस लाके ओदे अंदर जय जयकार दी ध्वनि सुनाई और रूत की रीमैरिज हुई और परमेश्वर ने उससे बैतलहम के अंदर, यरूशलेम के अंदर ओनू पूरी तरह करोड़पति बना के रख दिता। उन्हें कहा, रूत ने अपनी सस को कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और आज दिया नोहा जिंदा जिंदा बच्चियां के जिंदा अपनी सस को घरों बाहर कर देनी है। रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होएगा, तेरा रब मेरा रब। रूत धर्मी नहीं सी और रूत परमेश्वर का नाम लेके धर्मी हो गई। हालेलुया। तुहानू ओ नाम दिता गया है जिस नाम दे नाल तुसी धर्मी बन सकते हो। ओ नाम है राजियां दा राजा, प्रभुओं दा प्रभु यीशु मसीह, जिस नाम दे अंदर ताकत है। मैं पिछले दिनों तो दस्या सी, उस नाम के अंदर फतेह है, उस नाम के अंदर ताकत है, उस नाम के अंदर महिमा है, उस नाम के अंदर ग्लोरी है। ओ नाम सारे नामां तो उच्चा नाम है, ओदे विरोध में कोई नाम खड़ा नहीं रह सकता। ओ नाम सारे नामां तो उच्चा है। बोलो आमीन। तुसी सॉन्ग सुनिया, सारी धरती दी कबरां चों सिर्फ ओदी कबर ही खाली है क्योंकि वो जिंदा हो चुका है और वो साडे नाल इस पुलपिट के उत्ते मौजूद है। एक पुलपिट ही प्रभु यीशु मसीह ने लगाया गया है, इसलिए वो जिंदा इस जगह पे विराजमान है। एक लिए सजाया गया है प्रभु यीशु मसीह ਲਈ। ਇਹ ਸਜਾਵਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ। ਇਹ ਚਰਚ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ जय जयकार निकलनी चाहिए है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ स्तुति निकलनी चाहिए है, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ परमेश्वर की महिमा निकलनी चाहिए है। और जिंदा खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ काम करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल च लिखा, जे तुसीं वचन नूं देखना चाहते हो देख सकते हो। दूसरा शमूएल 22 अध्याय ਉਹਦੀ 2, 3 ਤੇ 4 आयत। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की प्रेज करता है। और बाइबल लिखा, दाऊद दिन में 7 बार आराधना करता सी। कितनी बार? आवाज नहीं आई कलीसिया। कितनी बार आराधना करता सी दाऊद? दानियल कितनी बार करता सी? आवाज नहीं आई। तुसी कितनी बार करते हो? बिल्कुल ही आवाज खत्म हो गई। 7 बार आराधना करता सी दाऊद। और बाइबल च लिखा, परमेश्वर ने इस्राएलियां नूं फलिस्तीनियां दे उत्ते विजय दित्ती क्योंकि दाऊद परमेश्वर की आराधना करता सी। आराधना और स्तुति अंदर जित है। जब तुसी प्रेज करते हो परमेश्वर की, जिहड़ा सियोन प्रेज करता है, वो जिहड़ा तंबू परमेश्वर की आराधना करता है, जिस तंबू दे विचों परमेश्वर की गूंज आउंदी है, वो तंबू जितदा है, वो सियोन जितदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। दाऊद 7 बार आराधना करता सी, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करता सी। और बाइबल च लिखा, फलिस्तीनियां दे उत्ते परमेश्वर ने दाऊद नूं जित दित्ती। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़िया। दाऊद 66 लड़ाइयां लड़िया। बाइबल च लिखा, एक भी नहीं हारिया। क्यों नहीं हारिया?
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਯੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਯੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਿਆ, 66 ਦੀਆਂ 66 ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮੀ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ YouTube ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ Facebook ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਮ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। परमेश्वर ने धर्मियों को जितने लिए बनाया है, ना कि हारन लिए। परमेश्वर ने अपनी कौम को जित का झंडा देने लिए, फहराने लिए खड़ा किया है। दी कौम के लोग जितने चाहिए हैं। जे तुसी उत्पत्ति तो लेके प्रकाशित वाक्य पढ़ लो, तुसी देखोगे जदों जदों इजराइल ने परमेश्वर की जयगा की, इजराइल जितया। जदों इजरायली लोग परमेश्वर तो फिर गए, वो हारन लगते सन। जिदा ही इजरायली फिरते परमेश्वर तो वो हारते, जिदा ही वो विरोध में गल्लां करते परमेश्वर दे, वो हारते। परमेश्वर चाहता है कि अज धर्मी जय जयकार का झंडा लहराए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्यों धर्मी हारिया है? मैं दसदा हां, वचन नूं पढ़ो। गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 1 आयत को लेकर 6 आयत पढ़ो। लेवी का परपोता, सारे लोग बाइबल में खोलन। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 1 आयत को लेकर 6 आयत तक। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलिएब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा और उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो। हालेलुया। इन व्यक्ति कोरह, दतान, अबीराम, इन व्यक्ति मूसा नूं कहंदे हन कि परमेश्वर तेरी ज्यादा नहीं सुनता, साडी भी सुनता। असी हुण तेरे पिछे नहीं चलांगे, असी अपना धूफदान परमेश्वर नूं सीधा चढ़ावांगे। 250 लोग जेड़े रूबेनियां दे वंशी सन, उन्होंने आपस मिला ले और मूसा नूं कहण लगे। मूसा ने कहा, ठीक है, तुसी मिलाप वाले तंबू दे सामने अपने धूफदान सिद्ध करके आओ। इत्थे आओ। जिहड़ा परमेश्वर यहोवा ने मिलाप वाला तंबू दिता सी, मूसा ने कहा तुसी मिलाप वाले तंबू दे सामने आओ। और बाइबल च लिखिया 18 आयत पढ़ो, 16 की 18। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूप दान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा किया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। हालेलुया। सुनो, लिसन टू मी क्लियरली। बाइबल च लिखा, मूसा 22 लाख लोगों को कट के लेके आया मिस्र के विचों, और मिस्र चो कट के लेके आया। हुण कुछ लोग
ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਚੋਂ मूसा ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ और उन्होंने 250 लोगों को अपने नाल कर लिया और 250 लोग मूसा नाल लड़ रहे हैं। बाइबल च लिखा वो मूसा नाल नहीं, वो परमेश्वर दे नाल लड़ रहे हैं। जेड़ा मंडली का आगू है, जे कोई आगू नाल लड़ता है वो आगू ना नहीं, वो यहोवा नाल लड़ता है, जिहदी वो सेवा करता है। जे कोई आगू ना लड़ता है वो आगू ना नहीं, वो यहोवा ना लड़ता है। बाइबल च लिखा उन्होंने मिलाप वाले तंबू के सामने आए, उन्होंने अपने धूपदान सिद्धे किए। यहोवा ने मूसा को कहा इन्हां दी मंडली तो साइड पे हो जा, क्योंकि मैं इन्हां नूं भस्म करन लई जा रहा हूं। कोरा, दतान, अबीराम कुछ गलत नहीं सी कर रहे, वो परमेश्वर की सेवा करने लिए कर रहे सी, पर उन्होंने मना के अंदर विरोध सी। वो विरोध के नाल सेवा कर रहे सी, विरोध नाल परमेश्वर सेवा पसंद नहीं करता। वो विरोध में जाके उन्होंने एक नवा चर्च शुरू किया। बाइबल च लिखा 31 आयत पढ़ो, 31, 32, 33, 34। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांवों के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुनकर कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। हालेलुया। जदों उन्होंने तूफान पाया, बाइबल च लिखा उन्होंने पैरों थल्लों पृथ्वी फट गई और पृथ्वी ने मुंह खोल के, बाइबल च लिखा 250 लोगों को, कोरा, दतान, अबीराम नु, बाइबल च लिखा ईवन उन्होंने प्रॉपर्टी भी निगल लिया। इसका मतलब की है कि जिथे धरती फटी उथे तो फटी ही फटी, जिथे उन्होंने घर सके वो भी धरती निकल गई। परमेश्वर सेवा आप दिंदा है, अपनी मर्जी ना कोई सेवा नहीं ले सकता। कोरा, दतान, अबीराम ने करना चाहा लेकिन पृथ्वी निकल गई। क्यों? क्योंकि विरोध के कारण। परमेश्वर चाहता है वो धर्मी नू खड़ा करे ते धर्मी द्वारा अपना काम दिखाए। हालेलुया। लूसीफर परमेश्वर के सिंघासन के नाल रहिंदा सी, परमेश्वर के सिंघासन के सच्चे हथ रहिंदा सी लूसीफर। और लूसीफर एक ग्रुप सी जिहड़ा 24 घंटे परमेश्वर की आराधना करता सी। उहदे पंखां दे विचों परमेश्वर दा की निकलदा सी, परमेश्वर की आराधना, सितार, वाजे उहदे पंखां दे अंदर सन। लेकिन उहदे मन विच जिद्दां ही विरोध आया कि मैं परमेश्वर के सिंघासन ते बैठ जावां, बाइबल च लिखा परमेश्वर ने कट के उन्होंने धरती में सुट दिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो हर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करे, वो चाहता है, लेकिन जब तक परमेश्वर मसा ना करे। हालेलुया। अगर तुहाडे अंदरों रोज परमेश्वर की आराधना, महिमा तो स्तुति होगी, और रोज होगी, परमेश्वर खुद उस तंबू को मसा करेगा। जब मूसा मरन वाला सी
परमेश्वर ने मूसा नु कहा, मूसा जा अपने हाथ जाके यहोशू ते रख दे। जबकि मूसा दे दो मुंडे सन। परमेश्वर ने नहीं कहा, अपनी मर्जी ना कोई याजक कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के नाल बन्निया होया है। परमेश्वर ने मूसा नु अपने दो पुत्रां दे उत्ते नहीं यहोशू के हाथ रखने लिए कहा, क्योंकि यहोशू दिन रात परमेश्वर की प्रार्थना करता सी, दिन रात परमेश्वर की स्तुति करता सी, वो परमेश्वर की महिमा ना भरिया होया सी। यहोशू परमेश्वर का सियोन बन चुका सी, और जब यहोशू परमेश्वर का सियोन बन चुका सी, परमेश्वर ने मूसा नु कहा जाके अपने हाथ यहोशू ते रख दे। और यहोशू नु बाइबल च लिखा, मूसा ने अगला अगवा इजराइल नु अगला अगवा रता, अपने तो नेक्स्ट अगवा यहोशू सी, ना कि मूसा दे दो पुत्र। हालेलुया। परमेश्वर आप चुनता है और धर्मी बनाता है। बाइबल च लिखा, यहोशू के अंदरों परमेश्वर की जयगा निकलती सी, और यहोशू एक इदा दा हथियार बन चुका सी। जब युद्ध के मैदान च लड़ाई करने लिए गए, और लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है युद्ध के मैदान के अंदर, यहोशू खड़ा होया। यहोशू ने प्रार्थना की, सूरज स्टैंड स्टिल हो जाए, चंद्रमा स्टैंड स्टिल हो जाए। बाइबल लिखा 4 पहर तक न सूरज हट सकिया न चंद्रमा। अकॉर्डिंग टू साइंस उन्हें पृथ्वी नु एक दिन पूरा घूमन तो रोक दिता। ਉਹਦੇ अंदर शक्ति और सामर्थ किथों आई? यहोशू परमेश्वर का सियोन बन चुका सी, यहोशू धर्मी बन चुका सी, यहोशू के अंदरों जयकार की ध्वनि निकलती सी, और परमेश्वर ने यूज किया। अज मैं कहना हाँ, तुहाडे सारा दे अंदरों जयकार की ध्वनि गूंजे, तुहाडे जीवनां दे विचों जयकार की ध्वनि गूंजे, और परमेश्वर जिदा यहोशू का इस्तेमाल किया और तुहाडा इस्तेमाल करेगा। लेकिन परमेश्वर के समय की वेट करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल नु राजा बनाया और ओनू राजे का स्थान दिता। दाऊद, शाऊल दा बिजनेस की सी? ओदे फादर दा की बिजनेस सी? शाऊल दे फादर दा ओदे को जानवर सन, गधे सन, गधे। किन्ने लोगों को नॉर्मल लोग ये गल कहते हैं, पशुआं ना रह के लोग पशु बन जाते। नहीं कहते, इदा कहते पशुआं ना पशु बनना पैंदा। पैंदा कि नहीं पैंदा? पशुआं ना पशु बनना पैंदा। ते गधेआं नाल की होया? मैं कुछ नहीं किया। पशुआं नाल पशु बनना पैंदा, गधेआं नाल। शाऊल नू जिहड़ा गधे चलाउंदा सी, ओनू परमेश्वर ने चुक्या ते राजा बनाया। ओनू चुक्या परमेश्वर ने, राजा बनाया, राजे के स्थान पे आ गया, राजे के स्थान पे आ गया। पर बुद्धि चलाउंदा की सी? आवाज नहीं आ रही। कलीसिया शाऊल की चलाना सी? गधे। परमेश्वर ने चुक के राजा बना दिता। बुद्धि हजे भी गधे आ रही। जब शैमुएल नूं मसा करने गया, पेटी च लुक गया, लुक गया। जो शैमुएल मसा करने गया, लुक गया पेटी च जाके। जो राजा बनया, शैमुएल ने कहा मैं यज्ञ करने लिए आवांगा, तू मेरी वेट करी। 7 दिन वेट की उन्हें शैमुएल दी, 7 दिन वेट की, वो तो वेट नहीं हुई, उन्हें आप ही जाके भेंट चढ़ा दी। शैमुएल आ गया। शैमुएल ने कहा तू यहोवा के विरुद्ध पाप कर चुका हूं। हालेलुया। तो राजा सी, परमेश्वर ने चुनिया सी, परमेश्वर ने राजा चुनिया सी।
याजक नहीं। परमेश्वर ने शाऊल नू राजा चुनिया सी, याजक नहीं चुनिया। सुनो कलीसिया, कहानू सारियां नू परमेश्वर ने राजा चुनिया है। जो याजक चुनेगा कलीसिया विचों, वो सानू दसेगा केड़ा याजक है। याजक आप नहीं बनते, याजक परमेश्वर यहोवा बनाता है। जब शाऊल ने भेंट चढ़ाई, बाइबल च लिखा परमेश्वर ने कहा तू गलत किया है, और वचन च लिखा शाऊल दा राज खत्म हो गया। शाऊल दा राज खत्म हो गया क्योंकि वो नियम के विरुद्ध काम कर चुका था। लेकिन अज परमेश्वर चाहता है उसका धर्मी जन उठे तो खड़ा हो। आज परमेश्वर चाहता है वो धर्मियों के अंदर वास करे। आज परमेश्वर चाहता है वो धर्मी जन उठे ते खड़े हो जान, तो परमेश्वर की ध्वनि उन्होंने अंदर गूंजे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा धर्मी धर्मी बनिया रहे, धर्मी धर्मी बनिया रहे। परमेश्वर ने शिमशोन को धर्मी के रूप च चुनिया, परमेश्वर ने शिमशोन को नाजीर के रूप च लिया, परमेश्वर ने शिमशोन को अगवे के रूप च चुनिया। लेकिन वो अगवा दलीला के व्यभिचार च गिर गया, और बाइबल लिखा उसका बल भी चला गया, उसकी अखां भी फोड़ दित्तियां, और एंड च मर गया। क्यों? वो धर्मी नहीं रहा, वो धर्मी नहीं, वो अधर्मी बन चुका सी। इसलिए शिमशोन दे उत्तों परमेश्वर की महिमा उठ गई। शिमशोन दे उत्तों परमेश्वर की महिमा उठ गई। जब लोग अपनी मर्जी दे नाल काम करते हैं, अधर्म दे काम करते हैं, उन्होंने जीवना चों घर चों परमेश्वर की महिमा उठ जाती है, तो नुकसान उठाना पैंदा है। इसलिए तुहाडे घर के अंदर परमेश्वर की महिमा, आराधना ते स्तुति होती रहे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। जे धर्मी व्यभिचारी हो गया तो धर्मी हारेगा। जे धर्मी परमेश्वर तो दूर हो गया तो हारेगा। जे धर्मी विश्वासघाती हो गया तो हारेगा। जे धर्मी विरोधी हो गया तो हारेगा। ओरा दतान अभिराम विरोधी हो चुके सन, उन्होंने विरोध में सेवा शुरू की। उन्होंने परमेश्वर पसंद नहीं करता। ये धर्मी घमंडी हो गया तो हारेगा। नबूकदनेस्सर इजराइल के उत्ते राजा बन गया, उन्हें बहुत सारे राज जीत ले। लेकिन एक दिन नबूकदनेस्सर कहता ये सारा कुछ मैं ही नहीं जीतिया। बाइबल च लिखा उसे दिन ही उन्होंने घा खाना पिया। सेम डे राजा सी पर वो घा खांदा सी। 7 साल उत्ते 7 काल इदां दे बीते। शिमशोन अधर्मी होया, वो मर गया, खत्म हो गया। जे धर्मी बने रहोगे तो परमेश्वर यूसुफ दे नाई तुहानू राज देगा। बोलो आमीन। यूसुफ दे नाई, यूसुफ नू परमेश्वर ने जेल च पड़ के राजा बनाया। जेल दे विच परमेश्वर दे नाल सी। बाइबल च लिखा, बाइबल पढ़ लो। जेल दे विच यहोवा उहदे नाल सी। जिथे यूसुफ गया परमेश्वर तरक्की दिंदा सी, क्योंकि वह धर्मी सी। उहदे अंदर परमेश्वर की आराधना चलती सी। वो परमेश्वर के अगे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सी। वो परमेश्वर की प्रेज करने वाला व्यक्ति सी। उहदे अंदर परमेश्वर की आराधना चलती सी। यूसुफ जिथे भी गया परमेश्वर ने तरक्की दी। ये यूसुफ पोतीफर के घर गया, पोतीफर नूं परमेश्वर ने अमीर कर दिता। जे यूसुफ जेल में गया तो लोगों नूं कैदियां नूं देखना नहीं पिया, यूसुफ कैदियां नूं देखदा सी। जे यूसुफ राजे दे कोल आया तो राजे ने अपना काम कर छड़ दिता, सारा काम यूसुफ नूं सौंप दिता।
हालेलुया, हालेलुया। सुनो, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਛੋਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 4th ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, तब भी परमेश्वर का ऊंचा करेगा। परमेश्वर साबित करेगा, ए मेरा धर्मी है। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन च लिखा, इजरायली हमेशा जितते सन, इजरायली हमेशा जितते सन ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 4 अध्याय 2 आयत, वचन पढ़ो। तब पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा, तब इस्राएली पलिश्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। हालेलुया। ये तुसी एक आयत में पढ़ो, उसे लिखा है, एक आयत पढ़ो। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा, और इस्राएली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने एबेनेजर के आसपास छावनी डाली, और पलिश्तियों में अपेक में छावनी डाली। हालेलुया। लिसन टू मी क्लियरली। इधर देखो मेरे वाल, हुण बाइबल में छोटू मेरे वाल देखो। बाइबल च लिखा, शमूएल दा वचन इस्राएलियां को पहुंचा। शमूएल नु किहने कहा सी? परमेश्वर यहोवा ने। जदों भी नबी अपना वचन भेजदा इस्राएली लोगों को, वो इस्राएलियां लिए परमेश्वर का वचन हुंदा सी। और परमेश्वर यहोवा का वचन आया कि इस्राएली लोग पलिश्तियों नाल लड़न लई निकलन। वचन केड़ा आया? यहोवा दा। और इस्राएली निकले। दूसरी आयत लिखा, पलिश्तियों ने भी उन्हां विरोध युद्ध शुरू किया, और 4000 इस्राएली पुरुष मारे गए। बाइबल च वचन कितों आया? आवाज नहीं आ रही, कलीसिया बोलो। वचन कितों आया सी? यहोवा दे वल्लों। शमूएल ने कहा, जाओ जाके पलिश्तियों नाल लड़ो। लेकिन इस्राएली लड़े और 4000 मारे गए। आगे चलो, आगे आगे पढ़ो। जब भी लोग छावनी में लौट आए, तब इस्राएल के विरुद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए, कि वह हमारे बीच में आकर हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाए। 5 तो 7 आयत पढ़ो। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार कर उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। 4 आयत पढ़ो। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी वहां थे। हालेलुया। बाइबल लिखा, उन्होंने शीलो विच कहा कि सानू वाचा दा संदूक भेजो। जदों वाचा दा संदूक इस्राएलियां विच आया, वो गूंज उठे, जय जयकार दी ध्वनि गूंज उठी। बाइबल लिखा, इस जगह ते नहीं लिखा इस्राएलियां ने कहा साडे विच परमेश्वर आ गया। पलिश्ती कह रहे हैं कि उन्हां छावनी विच परमेश्वर आ गया है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं?
ਕਲਿਸ਼ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਣ। परमेश्वर नाल होवे और बंदा धर्मी ना होवे, हारेगा। आगे पढ़ो उसको। उन्होंने कहा परमेश्वर आ गया, आगे पढ़ो। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। हालेलुया। सुनो, ध्यान देना इस वचन में, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट वचन है आज का। होप्नी ते पीनहास एली याजक के दो बेटे सन। बाइबल च लिखा वो व्यभिचारी सन और इजराइल के अंदर व्यभिचार होता सी। इजरायली लोग व्यभिचारी हो गए। जो वाचा का संदूक ना चाया वो जय जयकार कर उठे। फलिश्तियां नूं पता लग गया उन्होंने शाबनी में परमेश्वर आ गया। बाइबल च लिखा तद भी वो लड़ाई के मैदान में फलिश्ती लड़न लिए आए। 30,000 इजराइलियां नूं मार के वाचा के संदूक नूं लेके चले गए। क्यों मार सके इजरायली लोगों नूं? पहला 4,000 मारे, फिर 30,000 मारे। क्यों मार सके? इजरायली कौम व्यभिचार से चली गई। याजक एली के पुत्र व्यभिचारी हो चुके सन और याजक एली भी मर गया। वाचा का संदूक खो के ले गए। 34,000 लोगों को मार दिता क्योंकि इजरायली अधर्मी हो चुके सन। अगर तुसी धर्मी हो, परमेश्वर तुहाडे विच आएगा, तुहानू कोई धरती ते हरा नहीं सकेगा। मैं तुहानू कहा जे परमेश्वर शामनी दे विच आ जावे तो धर्मी लोग होण उन्हां नू संसार विच कोई हरा नहीं सकेगा। तुहानू धर्मी बने रहना है। अज दे समय दे विच तुहानू कुछ करन दी लोड़ नहीं। अपने आप को धर्मी बना के रखो। तुहाडियां अखां व्यभिचार नू देखना देखण ना। बाइबल च लिखिया परमेश्वर दी अखां इंनियां पवित्र हन, ओ बुराई नू देखदियां ही नहीं। जे तुसी YouTube देखदे हो तुहाडे सामने बुराई आउंदी है, अखां बंद कर लो। और कई लोग अखां खोल खोल के देखदे हन, वो धर्मी दी श्रेणी चों डिग जांदे। गए धर्मी दी श्रेणी चों बाहर। जे लोग अश्लील फिल्मां देखते हैं वो धर्मी की श्रेणी चो गिर चुके हैं। जे लोग व्यभिचार करते हैं वो धर्मी की श्रेणी चो गिर चुके हैं। जे लोग गालां करते हैं वो धर्मी की श्रेणी चो गिर चुके हैं। वो कहते तो हैं धर्मी पर है नहीं, लेकिन उनके जीवन तो पता लग रहा है वो जिते हुए नहीं हैं। धर्मी जित्या होएगा, धर्मी जित्या होएगा, धर्मी जितेगा और हमेशा जितना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दौड़ विच दौड़दे सारे ही हन पर इनाम एक बंदा लेके जाता है। दौड़ दौड़दे सारे हन पर इनाम वही लेके जाता है जिहड़ा जितदा है। तुसी पवित्रताई और पाप की दौड़ दे विच हो। किहड़ी दौड़ च हो? पवित्रताई और तुसी जितना ही जितना है हर हालत में पवित्र बने रहो, धर्मी बने रहो, पवित्र बने रहो,
ਧਰਮੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਲੀਸਿया किस ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਹੈ? कहो एक दूजे ਨੂੰ, पाप ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ है, पवित्रताई का पीछा करना है, परमेश्वर का पीछा करना है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धर्मी बने रहो, धर्मी बने रहो, धर्मी बने रहो। ਅਸੀਂ एक बहुत पहला सॉन्ग गाते सी, सारे धर्मी बन जाओ, सारे सारे धर्मी बन जाओ, सारे। हालेलुया। दूजा सॉन्ग है, धर्मी ते रखदा है पैर फूक फूक के। धर्मी ते रखदा है, दस तेरा की होना हाल बंदिया, तौबा कर ले हो जा यस्सू दे नाल बंदिया। धर्मी किदा पैर रखदा है? फूक फूक के। किथे जाना किथे नहीं जाना धर्मी नूं पता होना चाहिए है, मेरा पैर किथे रखना है। कि धर्मी का पैर मेलियां च पैना चाहिए है? मेलियां च और पैंदा धर्मी का पैर मेलियां च पैना चाहिए? कई लोग नंगे हो जाएंगे जो मैं नाम ले लवां तां इत्थों। मैं तुहानूं गल दसणी चाहता, तुसीं जिन्ने मर्जी गल्लां कर लो, परमेश्वर सानूं इस तंबू के अंदर दसदा है। धर्मी का पैर मेलियां च पैना नहीं चाहिए। धर्मी का पैर उन्हां घरां च पैना चाहिए है जिथे यहोवा नूं लोग नहीं जानते, और धर्मी जाके यहोवा नूं उत्थे प्रगट करे। सुसमाचार ले जाए धर्मी। धर्मी का पैर जगराते पैना नहीं चाहिए। धर्मी का पैर अशुद्ध स्थानां ते पैना नहीं चाहिए। हालेलुया। धर्मी को रखता है पैर फूक फूक के। इसलिए आज अपने आप को तैयार करो कि परमेश्वर मेरे पे अनुग्रह कर, मैं धर्मी की श्रेणी च बनया रहा। हालेलुया, हालेलुया। जे तुहानू पंजाबी गाने तो नफरत नहीं, तो परमेश्वर लिए तुहाडे दिल विच प्यार नहीं। जेरे दिल च परमेश्वर लिए प्यार नहीं, वो पंजाबी गाने गाएगा भी, स्टेटस पे लगाएगा भी, पर वो धर्मी नहीं, अधर्मी गिनिया जाएगा। लिख लो इस गल में। जे तुहाडे स्टेटस पंजाबी लगदे हन, जे तुसीं गाउंदे अपने घरां च पंजाबी गाने हो, तुहाडे घरां विच पंजाबी गाने लगदे हन, तां तुसीं धर्मी नहीं हो। क्योंकि धर्मी दे दिल दे अंदर परमेश्वर वास करता है, ਉਹਨੂੰ दूजा गाना सुन ही नहीं सकता हो। मैं तुहानू दस्सिया पिछले दिन मैं फैसला लिया, मैं उन्हां शादियां ते नहीं जावांगा जिथे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। लोग रोसते रुस जान, मैंने कोई फर्क नहीं पैना। फैसले लो फैसले सख्त। परमेश्वर तुहाडे नाल खड़ा होएगा। दुनिया नूं खड़े करन दी लोड़ नहीं, तुहाडे पिछे पीड़ा लग जाणगियां। सख्त फैसले लो अपने जीवन के अंदर, सख्त फैसले लो अपनी लाइफ के अंदर, सख्त फैसले लो अपने जीवन के अंदर। परमेश्वर तुम्हारे फैसले का आदर करेगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन, बोलो आमेन। जे तुसीं बिजनेसमैन लोकां नूं मिलो, वो लोग कहते हैं बिजनेस चलाउण लई झूठ बोलना पैंदा है। बिजनेस चलाउण लई झूठ बोलना पैंदा है। मैं दसां तुहानूं, झूठियां नाल यहोवा खड़ा नहीं हुंदा। लोग कहते हैं बिजनेस चलाउण लई झूठ बोलना पैंदा है। तुसीं सच दा बिजनेस चला के देखो, झूठियां नालों 100 गुणा वध तुसीं तरक्की करोगे। जिहड़े झूठ ना चलाउंदे हन, तुसीं सच ना चलाओगे, कुछ समा तुहानूं भुगतना पै सकदा है, लेकिन परमेश्वर तुहाडे नाल खड़ा हो जाएगा और तुहाडा बिजनेस टॉप पे पहुंच जाएगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਜੈ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏ? ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਯੋਨ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਯੋਨ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਯੋਨ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਕਲੀਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲੋ।